नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने दुर्ग रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सीएम साय ने बताया कि दुर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की महत्वपूर्ण मंत्री, सांसद और अधिकारी शामिल होकर क्षेत्र के विकास पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि उनका हर दौरा महत्वपूर्ण होता है। मार्च से पहले होने जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय गृह मंत्री जी का दौरा हमेशा महत्वपूर्ण रहता है और पिछले साल से बस्तर पंडुम का आयोजन करते हैं। इस साल दूसरी बार कर रहे हैं, जिसके समापन में माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी आएंगे। बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन 2 साल कर चुके हैं, उसमें भी भारी उत्साह क्षेत्र के लोगों में दिख रहा है। पिछले साल से 2.5 गुना ज्यादा बस्तर ओलंपिक में भी भाग लिए और बस्तर पंडुप में भी पिछले साल से संख्या बढ़ी। गौरेला पेंड्रा मरवाही के कोचिया ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत आदर्श मॉडल आजीविका महिला संकुल संगठन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावेट और मिशन प्रबंधक दुर्गा शंकर सोनी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल ने पारंपरिक कर्मा नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति, जिसकी अतिथियों ने सराहना की है। आपको बता दें कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावेट करते हुए कहा है कि विभिन्न आजीविका गतिविधियों के सशक्त बन सकती हैं और 11 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से घर पर रहकर भी कई उद्यम शुरू कर सकती हैं। उन्होंने महिलाओं से प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और आजीविका गतिविधियों से बढ़ावा देना रहा। आदर्श संकुल संगठन कोटमी कला में आज महिला सम्मेलन रखा गया था, जिसमें बिहान की दीदियां एकत्रित होकर के अपनी जो आजीविका गतिविधि है उसको किस प्रकार से हमें बढ़ाया जाए और उसके बारे में एक सम्मेलन है कि क्योंकि सभी दीदियां अपनी अपनी आजीविका गतिविधि को और सभी अलग अलग गतिविधियां कर रही हैं और कई दीदियां इसमें बहुत अच्छे से सफल हो रही हैं, अभी प्रोत्साहित हो रही है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य ही यही है वो आगे बढ़ाए और किस प्रकार से बाकी दीदियां या बाकी समूह जो सफल हुई हैं वो उससे प्रेरणा लेकर के भी बाकी समूह की दीदियां भी सफल हों। और जिस प्रकार से आयोजन है, जो सम्मेलन है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सफल होते प्रतीत हो रहा है। बाकी दीदियां भी प्रोत्साहित हैं और जो इन दीदियों ने सफलता की राह पर कदम रख चुका है और उनसे प्रेरणा लेकर के बाकी हमारे जिले की समूह की दीदियां भी प्रोत्साहित हो रही है। और मुझे विश्वास है कि हर समूह की दीदियां की विधि के माध्यम से अपना जीवन यापन और अपने आय के स्रोत को बहुत अधिक बढ़ाने में सफल होंगे। आज एनआरएलएम का जो आदर्श संकुल संगठन कोटमी कला है, महिलाओं ने वार्षिक अधिवेशन रखा है, जिसमें संकुल संगठन अंतर्गत जितनी भी एनआरएलएम गतिविधियां चल रही हैं उसके संबंध में पूरा इनका आय व्यय ब्यौरा पूरा ये शेयर करते हैं। जो अच्छी महिलाएं अच्छा आजीविका गतिविधि कर रही हैं उसके संबंध में भी सभी महिलाओं के बारे में जानकारी शेयर हुई है। और अधिवेशन का उद्देश्य ये है कि आज हमारा जो संकुल संगठन है जिसमें लगभग 350 से 400 महिलाएं, उनको एक दूसरे से सीखें वो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लगभग 10 से 15 गांव होंगे, इसमें लगभग 3000 महिलाएं हमारे संग हैं और एक दूसरे सफलता की कहानी सुनकर आगे बढ़ रही हैं। जैसा कि अभी सीओ सर ने बताया कि आज का जो समय है आजीविका का समय है और महिलाएं अपने उत्पाद की ब्रांडिंग पैकेजिंग कर मार्केट अनुसार बनाए और लक्ष्य। मादर आदर्श संकुल संगठन कुटमी कला की सचिव राजकुमार यादव, मेरे क्लस्टर अंतर्गत मतलब तीन योजनाएं चल रही है। आईएफसी, सीएमटीसी, जीआरसी। आईएफसी में 4 गतिविधि के अंतर्गत चल रहे हैं: मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन और सब्जी बाड़ी कृषि। और जीआरसी है, जीआरसी जहां पे जितने भी घरेलू हिंसा होती है उसमें जीआरसी के द्वारा हमारे जीएमटी एफएनडब्ल्यू दीदी द्वारा सॉल्व किया जाता है। और सीएमटीसी है वो हमारी प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें हमें 30 से 60 महिलाओं का प्रशिक्षण एक बार दे सकते हैं। उसमें खाने पीने रहने की सभी व्यवस्था है फ्री में। और हम यही चाहते हैं
अच्छे से अच्छे गतिविधि करे और आगे बढ़े। बस पीएम मोदी ने 9वीं बार परीक्षा पे चर्चा की, जिसमें पीएम मोदी ने बच्चों से बातचीत की। इसी कड़ी में गौरेला, पेंड्रा, मारवाही जिले के सभी विद्यालयों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के सभी विद्यालयों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को गंभीरता से सुना और परीक्षा की बेहतर तैयारी को लेकर प्रेरणा प्राप्त की। जिले के शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने बताया कि जिले के छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिससे वे तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करेंगे और आगामी परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हो रहा है। हमारे जिले में 95% बच्चों ने इसमें और पालकों ने इसमें प्रविष्टि की है और सभी स्कूलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। जो बच्चे 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बच्चों की झिझक, विषय के प्रति समझ और किस प्रकार से परीक्षा देना है, परीक्षा में किस प्रकार से बच्चे डरते हैं, विषय में कैसे डरते हैं, सभी विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बच्चों से चर्चा की जा रही है और इस चर्चा का निश्चित रूप से बच्चों को लाभ मिलेगा और आने वाली परीक्षा में बच्चे सफलता प्राप्त करेंगे और किसी भी बच्चे को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। सारे यहाँ के जनप्रतिनिधि और संस्था के प्राचार्य सारे बच्चे ये आत्मानंद स्कूल में हम लोग खड़े हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे बच्चे इसका लाभ ले। बच्चे बड़े शांतिपूर्ण ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी के, आदरणीय मोदी जी के सभी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने जिले के विभिन्न विद्यालयों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पेंड्रा रोड और मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड में आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से संवाद किया। My name is Adya Soni. I am from class 12. My school name is Swami Atmanand Government English Medium School Pentra. आज मुझे परीक्षा पे चर्चा में नरेंद्र मोदी जी सर से ये पता चला कि जो क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन डजंट मैटर इन लाइफ। हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें कंफर्ट जोन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये है कि सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो क्या बोलते हैं हमारे जो भी स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करते हैं। My name is Shruti Mishra. I am from class 12 and my school name is Swami Atmanand Government English Medium School Pendra. So आज मुझे मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा पे सुनने का उसका मौका मिला और उसमें मुझे ये पता चला कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब पढ़ते हैं तो उस समय हमको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए उस चीज का, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा हम उस पर इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से हम उसे समझ पाएंगे और उसे पढ़ पाएंगे। जब हम एग्जाम भी लिखते हैं तो उस वक्त हमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, स्पीडली लिखना चाहिए और न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, जिससे कि हमें नई नई चीजें भी जानने का और समझने का मौका मिलेगा। जितने ज्यादा हम न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे उतने अच्छे तरीके से हम अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पास होना या फेल होना, उसमें मार्क्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अच्छे तरीके से पढ़ें, बहुत आगे बढ़े, अपना करियर बहुत अच्छा बिल्ड करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत गावा, प्रिंसिपल मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड, जीपीएम डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। ये स्कूल जो है बाबा कल्याणदास जी के द्वारा चलाया गया है और यहाँ के जितने भी रिमोट के बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा सकते बड़ी एजुकेशन के लिए, मेन मकसद है उन बच्चों को इस एरिया में अच्छी एजुकेशन दी जा सके। और आज का दिन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के परीक्षा के चर्चा पे हमारे जो बच्चे हैं उसको पिछले 5 दिन से हमने इंटीमेशन दिया इस प्रोग्राम की और इस प्रोग्राम का उन बच्चों को क्या फायदा होता है। आप जानिए कि बच्चे परीक्षा से डरते हैं, लेकिन क्यों डरते हैं ये उन्हें समझ में नहीं आती। जब वो बच्चे ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसमें बच्चों को लिखना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम, तब वो खुद से पूछते हैं कि मुझे डर किस चीज का है। जब आप अपना डर पहचानोगे, डर पहचान आते ही आप उसका सोल्यूशन पहचान सकते हो। तो जो आपको क्लैरिटी नहीं होती चीजों की, इस प्रोग्राम में उन बच्चों को क्लैरिटी दी है। उसके बाद उनके आंसर से बच्चे बहुत हद तक मोटिवेट होते हैं और जब कुछ बच्चे उनसे डायरेक्टली सवाल पूछते हैं
तो हर स्कूल, हर बच्चे को लगता है कि काश हम भी वहां तक पहुंच सके, और वहां तक पहुंचने के लिए उन बच्चों को प्रिपरेशन करनी होती है नेक्स्ट ईयर के लिए कि हम बोर्ड में रिजल्ट दें। और ये जितने भी सवाल जवाब हैं बच्चों को एकेडमिकली बहुत हेल्प करते हैं। किस तरीके से मेंटल टेंशन खत्म होता है उनका, वो थोड़ी इजी हो जाती है, जो टेंशन में होते हैं वो इजी हो जाती है। और जब आप कोई भी चीज कंफर्टेबल और इजी होके करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी, और आज हमारे स्कूल में डीओ सर भी आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगी कि हमारे बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। और दुआ करूंगी कि बच्चे, और मेरे स्कूल में आज तक जीपीएम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी टॉपर्स निकले हैं 2018 से लेकर 2025 तक, 10th और 12th के डिस्ट्रिक्ट टॉपर हम ही ने दिए हैं। और आगे भी मेरी उम्मीद है कि मैं ऐसे ही टॉपर्स देते रही, और हमारे बच्चों को कंप्लीट 1 मंथ हम रिवीजन टेस्ट लेते हैं हर चैप्टर के, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट 1 मंथ, सिर्फ 10th 12th में नहीं, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ये फिक्स है हमारे शेड्यूल में। और उसके अंदर पूरा एनुअल सिलेबस रिवाइज होता है, और वो बच्चों को बहुत बूस्ट अप करता है परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए। तो आगे भी इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ जीपीएम और छत्तीसगढ़ का नहीं, अपने देश का भी नाम हमारे स्कूल के बच्चे आगे ले जाएं। और हमारे स्कूल में सिर्फ एकेडमिक नहीं, हर तरीके की एक्टिविटी, डांस है, स्पोर्ट्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, जुडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक किक बॉक्सिंग में, जुडो, कराटो में अपना नाम लिखे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे बच्चों का नाम है। तो उम्मीद है कि आगे भी हम इसी प्रेरणा के साथ बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और अपने शहर का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। My name is Nisha Chakradhari. I am from class 8. My school's name is स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल पेंड्रा। मोदी जी के ने जो बताया उससे हमें ये सीख मिलता है कि हमें हमें हमेशा रात को सोने से पहले अपने डायरी में हम जो भी दूसरे दिन करना चाहते हैं उनको नोट करना चाहिए। फिर दूसरे दिन हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमने वो चीज किया या नहीं किया, जिससे हमें उनको और करने की, और हम उन्हें करना चाहेंगे। और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं क्लास 8 बोर्ड में 100+ स्कोर करूँ। थैंक यू। मैं विके वर्मा, प्रिंसिपल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पेंड्रा से हूँ, और यहाँ पर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही इंस्पायरिंग प्रोग्राम है बच्चों के लिए, और हर पहलुओं पर उनको, बच्चों को मेंटली स्ट्रांग और करने के लिए, और उनको कैसे मेंटली सपोर्ट एग्जाम के लिए किया जा सकता है, सभी पहलुओं पर उनके द्वारा उनको मोटिवेट किया जा रहा है। और ये वास्तव में इन बच्चों को बोर्ड परीक्षा में अपीयर होने के लिए बहुत ही सहज तरीके से वो अपीयर हो सकेंगे, और इस निश्चित रूप से उनका जो परीक्षा परिणाम है बेहतर आएगा। विद्यालय का रिजल्ट 95 और 98% रहा है। इस साल का हम लोग का टारगेट 100% का है, और मेरिट लिस्ट में 2-3 बच्चों को लाने का प्रयास है। तो ये जिले का ऐसा स्कूल है जहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहता है, उसी का प्रयास है। और इसीलिए आज यहाँ पर बच्चों के परीक्षा चर्चा में अधिकतम बच्चों को शामिल किया जा रहा है, और निश्चित रूप से बच्चे इससे लाभान्वित हैं। आयुक्त भारत स्काउट एंड गाइड का निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों से मोदी जी ने जो एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, परीक्षा पे चर्चा, उससे बच्चों का जो एग्जाम को लेके जो एक भय होता था, हम लोग भी उस छात्र जीवन से गुजर चुके हैं, हमने भी वो चीज को अनुभव की है। लेकिन उस समय कोई एक ऐसा माध्यम, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जो परीक्षा के उस भय को हमारे मन से निकाल सके। और निश्चित रूप से आज मोदी जी ने जो ये पहल की है, उससे बच्चों को एग्जाम देने में, और एग्जाम में जो मुख्य रूप से होता है मन में एक भय, उस भय को निकाल के बहुत आराम से एग्जाम दीजिए, ऐसा एक पहल मोदी जी के द्वारा की गई है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो परीक्षा पे चर्चा विषय पे जो उद्बोधन मोदी जी का है, ये ना केवल बच्चों के लिए बल्कि हम बड़ों के लिए भी एक बहुत अच्छा है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत सहायक है। मोदी जी का लगातार विगत कई वर्षों से अभियान चला। निश्चित तौर पर परीक्षा के पहले कैसी तैयारी करना है, बच्चे कैसे अपने आप को तैयार करें, इस विषय पर गहन उनकी बातचीत होती है, और मोटिवेशन का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर बच्चों में जो डर और भय रहता है उसको दूर करने का प्रयास माननीय मोदी जी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसका लाभ बच्चे को मिल रहा है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर बच्चे अपने आप इसके लिए तैयार रहेंगे। इस बार पीएम मोदी ने 9वीं बार परीक्षा पे चर्चा की और छात्रों को परीक्षा के लिए आत्मविश्वास से भरा।
पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से छात्रों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है, जिससे वे परीक्षा के लिए खुद को तैयार करते हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काट डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर को खेल जगत में एक बड़ी सौगात मिली है। राज्य का एकमात्र अत्याधुनिक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर अब बिलासपुर में शुरू हो गया है। इस नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थित इस सेंटर का भव्य शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साहू किया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने कहा है कि यह केंद्र खिलाड़ियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इससे खिलाड़ियों को एक ही स्थान पर सभी आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। आज अवीक स्पोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। अत्याधुनिक मशीनों के साथ चिकित्सकों की एक पूरी टीम खेल के दौरान खिलाड़ियों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने का, खिलाड़ियों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर कौन सा खेल उनके लिए उपयुक्त है, उनको होने वाली इंजरी को ठीक करने का काम, एक तरह से ये रिहैब सेंटर के रूप में ये यूनिक अवीक स्पोर्ट्स सेंटर का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से ये बिलासपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे खेल और खिलाड़ियों को बड़ा लाभ होगा। सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बीजापुर जिले में 54 लाख रुपए के इनामी 12 सशस्त्र माओवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले में 8 महिलाएं, 4 पुरुष शामिल हैं, जिनमें एक वरिष्ठ कैडर भी शामिल है। सरकार की नियत नेलानार योजना और पूना मार्गे पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। माओवादियों ने AK-47 और SLR राइफल समेत हथियार की सुरक्षा बलों को सौंपे हैं। हथियार के साथ संभाग मुख्यालय जबलपुर में पुनर्वास के लिए सामने आए, तो उसके बाद लगातार सभी जिला मुख्यालय में, जैसा कांकर हो, नारायणपुर हो, सुकमा हो, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सभी जिला में माओवादी कैडर्स, उस पर टॉप लेवल कैडर से लेकर नीचे लेवल कैडर्स हिंसा के मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए काफी बड़ी संख्या में सामने आए थे। यदि आंकड़ा के हिसाब से बात करेगा, विगत 24 महीने में 2400 से अधिक माओवादी कैडर ने मुख्यधारा में शामिल हुई है। इस पे खास बात यह रहा, अभी हाल फिलहाल के जो
आत्मसमर्पण में जो माओवादी कैडर हथियार सहित आकर पुनर्वास के लिए सामने आ रहा है। पूर्व में माओवादी कैडर किसी न किसी कारण से हथियार को अपना डेरा में छोड़कर ही पुनर्वास के लिए आते थे, लेकिन अभी देखा जाएगा हथियार सहित आ रहा है। हमें बीजापुर जिला मुख्यालय में आज 5 फरवरी को टोटल 12 माओवादी कैडर हैं, जिसमें डीवीसी मेंबर सोमडू है। ये दरबा डिवीजन इलाका में सक्रिय रहा, जो कटकलनी एरिया कमेटी के सचिव रहा। उन्होंने AK-47 के साथ और 2 अन्य जो माओवादी कैडर है, जिसमें छोटू कुरियम जो उन्होंने पश्चिम बस्तर डिवीजन ACM है, उन्होंने SLR के साथ आज पुनर्वास के सामने आए थे। और तीसरा माडवी सन्ना माडवी, उन्होंने भी जो पश्चिम बस्तर डिवीजन में ACM पार्टी मेंबर के रूप में जो सक्रिय थे, उन्होंने भी SLR राइफल के साथ पुनर्वास के सामने आए थे। इस प्रकार 3 माओवादी कैडर जो हथियार सहित आए थे और अन्य जो 9 माओवादी कैडर है, उन्होंने भी जो अलग अलग पद पर संगठन में सक्रिय थे। PLG बटालियन नंबर 1 में, जो PLG कंपनी नंबर 2 में और एरिया कमेटी मेंबर में। बीजापुर जिला में बीजापुर पुलिस बल के लिए आज के सामने आज 3 हथियार समेत अलग अलग जो हथियार है माओवादी इस्तेमाल करते हैं, उन हथियारों के साथ कुल 12 माओवादी कुल 54 लाख इनामी जो माओवादी हैं, वो आज बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये तमाम वही माओवादी हैं जो जिन पर अलग अलग क्षेत्र जो नक्सल संगठन में काम करते रहे हैं और जो आज इस मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं। अब इनके हाथों में आप देख पा रहे हैं, उस बुक के माध्यम से ये जो माओवाद संगठन में काम कर रहे थे, उन्हें एक नई रास्ता दिखाने का प्रयास जो समाज और पुलिस जवानों के ओर से इन्हें जो रास्ता दिखाने का जो तरीका है। और हमारे साथ एक कैडर है जो माओवादी का जो काम करते रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? मरकम सुमड़। जी, मरकम सुमड़। कौन से एरिया में काम करते थे और कौन सा पद में? दरबा डिवीजन में किया था काम। डिवीजन कितने साल काम किए? 19 साल किया सर। माओवादी संगठन में जाने का क्या कारण था? तो नेशनल चेतनाटी मंच तो गाना सुन के मैं गया। अच्छा, गाना सुन के गए। हाँ जी। अच्छा, मेरे को एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। जो माओवाद बताते हैं कि हम बस्तर में कि बस्तर के लोगों के लिए हम काम करते हैं, क्या वास्तव है कि लोगों को चूतिया बना रहे हैं? ऐसा नहीं है, तो जल जंगल जमीन ऐसा क्या तो जंगल तो बसाने ऐसा बोला बड़ पार्टी, क्या जल जंगल जमीन के बसाने के हथियार पकड़ाना ऐसा बोला। तो क्या बच रहे? नहीं नहीं ये तो अभी कौन सा पद में काम कर रहे थे? डिवीजन। इससे पहले क्या क्या पद में काम किए? पहले तो उसी पाम में रहते थे, मैं पार्टी सदस्य था। 2011 में AC प्रमोशन हुआ पामेड़ में। AC प्रमोशन होके उसर कमांडर किया 2017 में। 2017 तक जनवरी तो दरबा डिवीजन में ट्रांसफर हुआ। आज क्या हथियार लेकर आए हैं? AK-47। AK-47 जी, AK-47 लेकर आए हुए हैं। आप एक देख पा रहे हैं, इतने कम उम्र के जो लड़कियां हैं और ये भाई को देखने से भी समझ में आ रहा है, इतने छोटे उम्र में नक्सली किस प्रकार अपने संगठन में जोड़ते हैं और इन्हें वो शिक्षा प्राप्त करने का जो उम्र रहता है, उस उम्र में माओवादी इन्हें नक्सली संगठन में डालकर भरकर इनकी जिंदगी को किस प्रकार खराब करते हैं। आप इनकी उम्र को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ के बस्तर के जो आदिवासी हैं, जो कमजोर हैं, उनको माओवादी ये टारगेट लगाते इन पर क्या प्रेशर दे ताकि वे आसानी से हमारे माओवाद संगठन में आएंगे और हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। इस प्रकार आपका क्या नाम है? चमनलाल कुड़िया। कौन सा क्षेत्र के? नेशनल परिक्षेत्र का। अच्छा, कौन सा पद में काम कर रहे थे? SAM। कौन सा बंदूक लेकर आए? SLR। कितने साल काम किए? जी, मैं 18 में ज्वाइन किया था। 18 में।
ये इस भाई का कहना है 18 में थे और इतने छोटी उम्र में एसएलआर बंदूक लेकर काम कर रहे थे। अच्छा, क्या पद बताए थे? एसीएम। एसीएम पद में। और भी दीदी आपका क्या नाम है? फाइकी खुंजम। आप कौन सा पद में थे? पार्टी सदस्य। और एक बंदूक लेकर आए। और कौन लाए? आप लोग दोनों ना? 3 लाए ना? ये जो 3 पुरुष हैं वे 3 बंदूक लेकर आए। आप मेरे पीछे इधर देख पा रहे हैं, ये जो एसएलआर है, एक AK-47 है, 2 एसएलआर है। ये बंदूक और तमाम ये जो इसको ये तमाम सामान है, ये जो माओवादी सुरक्षा जवानों को कैसे नुकसान किया जाता है उसके लिए जो बम बनाया जाता है, उसमें बम बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले जो सामान है, ये जो वायर है, ये सारा सामान माओवादी इस्तेमाल करते हैं सुरक्षा जवानों को नुकसान करने के लिए। बीजापुर में 4 पर्यटन स्थल होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।